नमस्कार। तो जब से अर्जेंटीना को हराया है सऊदी अरब ने, सबके दिलो दिमाग में एक क्वेश्चन सा बन चुका है कि सऊदी ऐसा क्या कर रही है कि आज उन्होंने अर्जेंटीना को हरा दिया। आज इस लेवल पे कैसे आ गई, क्या चल रहा है उनके देश में, कैसे ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है कि अर्जेंटीना जैसी एक इतनी बड़ी टीम जिसमें मेसी खेलता हो, ऐसी टीम को उन्होंने चने चबा दिए। तो ऐसा क्या कर रही है? तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि सऊदी अरब में क्या क्या चल रहा है फुटबॉल को लेकर, और हम उनसे कितना पीछे चल रहे हैं ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। तो उसके बाद मतलब वीडियो देखने के बाद ही आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप का ड्रीम हमारा कितने दूर है, कितने दूर है। क्योंकि सऊदी जिस तरीके से काम कर रही है उसके कंपेयर में हम तो मतलब क्या ही कर रहे फिर। तो चलिए आपको मैं पूरी विस्तार से बातें बताता हूँ कि सऊदी में फुटबॉल को लेकर क्या क्या चीजें हो रही है। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल एंड फीफा वर्ल्ड कप 2022। यू कैन गेट ऑल अपडेट्स लाइक मैच रिपोर्ट, लाइनअप फॉर एवरी गेम, लाइव टिकर एंड हेड टू हेड फीचर्स। यू कैन पिक योर फेवरेट टीम एंड पुश notification button on so you will get all latest update of your team. Also you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या आता है लीग सिस्टम के बारे में, क्योंकि जब इंडिया की भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, लीग स्ट्रक्चर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना ढिमका, यही आता है। सऊदी में फुटबॉल के 5 डिवीजन है, ठीक है, 5 डिवीजन, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक फॉर्मेट में हर टीम ऊपर तक पहुंच सकती है। मतलब कि एक प्रॉपर सिस्टम दिया गया है हर एक फुटबॉल क्लब को। जो शायद नया क्लब भी बना उसको भी प्रॉपर एक सिस्टम मिला है कि हाँ मैं कल को सऊदी प्रो लीग तक पहुंच सकता हूं। मतलब सिस्टम दिया, हमारे यहाँ पे वो सिस्टम अभी भी लैक कर रहा है। सही बात है। अब लीग सिस्टम तो चलिए ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक चीज होती है पॉपुलैरिटी की। तो देखिए सऊदी में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स बोलेंगे तो वो आता है फुटबॉल। इंडिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स बोलेंगे तो आता है क्रिकेट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्रिकेट में किसी भी चीज का इनिशिएटिव लेके जल्दी से उसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट आता है उसमें। फुटबॉल में आप इनिशिएटिव लोगे, उसके बाद उसका प्रमोशन पे कई करोड़ों रुपए आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद लोगों तक कान में पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो तो एक अलग ही मैटर है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क अपना फिर आता है। मतलब मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ सऊदी है फुटबॉल, तो इसलिए वहां कोई भी चीज इनिशिएट भी करेंगे तो वो चीज जल्दी से ग्रो कर जाएगी, क्योंकि बिकॉज वहां के लोग इंटरेस्ट ले लेंगे, देखने आ जाएंगे, बच्चे पार्टिसिपेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे बीच में है इंडियन फुटबॉल में और सऊदी में। लेकिन एक और बात है कि हमारी जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है वो वर्क करने वाली है सऊदी फुटबॉल एसोसिएशन के साथ। तो देखते हैं कि कितना उनसे कुछ सीखते हैं, कितने परसेंट की उनकी डेवलपमेंट का हमारे इधर कर पाते हैं। फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या आती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट। ये सबसे मुख्य कारण है। आप कितने कुछ कर लो, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो आपको मिलेगा 0 सन्नाटा रिजल्ट में। तो गवर्नमेंट जो है सऊदी की, मतलब जो भी राजा महाराजा का अभी जमाना चलता है वहां पे, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब जहाँ के क्राउन प्रिंस है, तो उन्होंने कुछ साल पहले एक मास्टर प्लान लॉन्च किया था पूरे सऊदी की ग्रोथ के लिए, जिसका नाम था विजन 2030। तो विजन 2030 से आप समझ गए होंगे कि उनका एक विजन है जिसको 2030 तक उनको कंप्लीट करना है। अब वो कैसे करेंगे वो जानते हैं, लेकिन इसके लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कितना कुछ कर सकते हैं। और उसमें स्पोर्ट्स एक मुख्य उसमें भूमिका निभा रहा है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। और वहां की गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन वहां की जीडीपी में आना चाहिए। अब सोचिए, जो गवर्नमेंट ही चाह रही है कि स्पोर्ट्स इतना आगे बढ़ा दो कि जीडीपी में उसका इफेक्ट आना चाहिए, जीडीपी में इंक्रीज होना चाहिए स्पोर्ट्स की वजह से, तो भैया फिर तो काम होगा, है ना। फिर तो मक्कारी का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता ना, जब जीडीपी के लिए काम करना है। अभी अपने यहाँ पे जीडीपी के लिए तो कोई काम करना नहीं है स्पोर्ट्स का, बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। तो फिर कहाँ से हम बराबरी कर पाएंगे बड़े देशों की। तो देखिए आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है फुल सपोर्ट पे बैठी हुई है फुटबॉल के, और सिर्फ फुटबॉल के सपोर्ट पे नहीं है। ये तो मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, इसलिए फुटबॉल को लेके चल रहा है। पूरे स्पोर्ट्स के ऊपर सऊदी काम कर रहा है। मतलब पूरे ओलंपिक में स्पोर्ट्स होते हैं ना, उतने पूरे स्पोर्ट्स पर खर्चा कर रहा है। और अभी तक सऊदी की गवर्नमेंट ने $2 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए स्पोर्ट्स को आगे लेके आने के लिए। तो सोचिए, $2 बिलियन इन्वेस्ट किया है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो आप सोचिए वहां की गवर्नमेंट का क्या विजन चल रहा है 2030 के लिए। ये समझ गए आप। अब आपको एक और खतरनाक चीज बताता हूं कि सऊदी फुटबॉल फेडरेशन का जो पर सीजन का बजट है वो कितना हो सकता है आपके हिसाब से। हमारे यहाँ पे एएफएफ को गवर्नमेंट की साइड से बजट मिला था 5 करोड़ रुपया, ठीक है। और अब जानिए आप सऊदी फुटबॉल फेडरेशन का बजट पर सीजन 2000 करोड़।
5 करोड़ वर्सेस 2,000 करोड़। अब बताइए, डेवलपमेंट हमको वर्ल्ड कप टच करना है और वो लोग ऑलरेडी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो हमारे को कितना कुछ करना पड़ेगा। और देखिए, इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अंधी पैसा फूक रहे हो। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आती है, तो टोटल उनका बजट ऐसे 2,000 करोड़ का है, जिसको वो अब जैसे चाहेंगे वैसे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और इनका जो विजन 2030 जो ये मास्टर प्लान है, इसका मेन मकसद क्या है, क्यों इतना स्पोर्ट्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों हर चीज पे पैसा खर्च कर रहे हैं। इनका जो विजन है उसमें क्या है कि ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है ना, ऑयल के पैसों पे, उनके यहाँ की जो जीडीपी ऑयल पे चलती है, तो वो शिफ्ट करना चाहते हैं कि भैया ऑयल पे से डिपेंडेंसी हटा के अदर चीजों पे भी आना चाहिए, वरना तो एक दिन ऐसा आएगा ऑयल नहीं रहेगा, तब क्या होगा। तो इसलिए सऊदी के लोग जो है अभी से फ्यूचर को देखते हुए दूसरे इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि कल को वहां पर अकाल ना पड़े। तो ये भी गवर्नमेंट जो है बहुत दूर की सोच के चल रही है। तो मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ना सिर्फ फुटबॉल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, बल्कि पूरी कंट्री के हित के लिए सोच रही है वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, मतलब राजा महाराजा जो है। फिर सऊदी की जो फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने फुटबॉल को अपने देश में पॉपुलर करने के लिए एक खतरनाक चीज सोची। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फुटबॉल को पॉपुलर करने के लिए, कि भैया अंडर-17 वर्ल्ड कप की होस्ट कर लो, इसकी होस्ट कर लो, जिसको देखती इतनी सी पॉपुलेशन है, ठीक है। अभी आप मेरे इधर आइए, किसी को पता भी नहीं अपने यहाँ पे अंडर-17 वर्ल्ड कप भी हुआ था, पता नहीं लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसका प्रमोशन तो हुआ ही नहीं, बस होस्ट करके निकल लिए। अरे तो भैया जब शादी हो रही है, उसके कार्ड ही नहीं बटेंगे तो पता कैसे चलेगा कि शादी हुई थी, नहीं पता चलेगा ना। तो सेम वैसी चीज़ हो रही है हमारे यहाँ पे। तो चलिए, वो तो अब जैसा चल रहा है भैया, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो सऊदी क्या कर रहा है, सऊदी ने स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक डील साइन करी, जिसमें 30 मिलियन पर ईयर की डील है। 30 मिलियन पर ईयर उनको देते हैं, मतलब सऊदी वाले। इसमें क्या होगा कि सुपर कप जो टूर्नामेंट आपने सुना ही है, सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप, उसके जो फाइनल्स है वो सऊदी में खेले जाएंगे। अब इसका आप बोलेंगे इससे क्या होगा, वहां फाइनल ना उनकी टीम ना कुछ, क्या करेंगे खेल के। देखिए, फाइनल खेलने से क्या हो रहा है कि वहां पे वो बड़े बड़े स्पेन के क्लब, मतलब जिनमें रोनाल्डो, मेसी अब तो नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, ऐसे बड़े क्लब्स आते हैं वहां पे खेलने। और वहां के लोग वैसे ही फुटबॉल पसंद करते हैं, तो वो जाते हैं स्टेडियम में, वहां के बच्चे थोड़ा सा उनको देखते हैं, मतलब सब लोग देखते हैं। तो वो जो है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को और पॉपुलर कर रहा है, जिससे अब धीरे धीरे आपको दिखेगी उसकी। और आप देख ही सकते हैं ना, अर्जेंटीना को तो हरा ही दिया, इससे ही और पॉपुलर हो जाएगा कि भैया हमारे देश की टीम ने अर्जेंटीना को हरा दिया है। तो यही वहां के बच्चों के लिए, वहां की फुटबॉल फेडरेशन के लिए, वहां के लोकल जो क्लब्स अभी चल रहे होंगे, सबको मोटिवेशन मिल गया कि यार हमारी कंट्री कुछ तो कर रही है, अब हमको और जोरों शोरों से काम करना है। तो यही तो होता है, आप कुछ अच्छा करो, पूरे देश की अटेंशन आपको मिलेगी, है ना। ये तो आप देख सकते हैं अभी की प्रिंस ने वहां के हॉलीडे भी घोषित कर दिया था भैया कि अर्जेंटीना को हरा दिया, ऐश करो, मजे करो, अयासी करो। तो ये है फुटबॉल की दीवानगी। फिर वहां की गवर्नमेंट अभी एक और चीज क्या कर रही है कि वहां पे जो स्टेडियम्स है उनको बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, कितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है कि प्लेयर्स को एक एक चीज सुविधा मिल पाए। लोकल क्लब जो होते हैं ना, लोकल क्लब, लोकल लीग्स, उनके ग्रोथ पे ध्यान दे रही है कि लोकल लीग्स को जितना हम बढ़ाएंगे, ऊपर की लीग पे तो देखिए, ऊपर की लीग पे सबका ध्यान है, स्पॉन्सर से उसके पास, उसको टीवी वाले भी जुड़ते हैं उससे, टीवी पे दिखाएंगे सब चीजें। लोकल जो लीग्स होती है, छोटी लीग्स, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, और वहीं से तो फुटबॉल शुरू होती है किसी भी देश की। तो जो सऊदी की गवर्नमेंट है वो लोकल लीग्स पर फोकस कर रही है कि उनकी ग्रोथ कैसे की जाएगी, ताकि ऊपर से नीचे तक की फुटबॉल को एकदम प्रोफेशनल बना दिया जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा सऊदी क्या कर रही है कि होस्टिंग राइट्स ले रही है बड़े बड़े इवेंट्स की। जैसे अभी 2027 का जो एशियन कप होने वाला है, हमने भी बिड डाली, इंडिया ने, उनने बिड डाली हुई है। फिर उन्होंने एक कदम आगे और बढ़े, उन्होंने 2030 के लिए भी प्लान कर रहे, 2030 के फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए प्लान कर रहे हैं वो लोग। और वो कर सकते हैं, उनको मिल भी सकती होस्टिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं जब जो इंसान अर्जेंटीना को हरा सकता है, अभी वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता है। तो ये भी प्लान चल रहा है उनका कि वो वर्ल्ड कप होस्ट करें 2030 का। फिर एक चीज की, वहां की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो 170 लोकल क्लब्स को ओन करती है, ठीक है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है, प्राइवेट जो भी होता है ना, प्राइवेट बिजनेसमैन वगैरह, उनको इन्वाइट कर रही है कि आओ आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप इन्वेस्ट करो और हम बिल्कुल अप्रूवल देंगे, आपको लाइसेंस देंगे, सब कुछ देंगे, आप पैसा डालो, पैसा डालो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, फुटबॉल में डालो या किसी भी स्पोर्ट्स में आप डाल सकते हो, डालिए। क्योंकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को वो लोग, मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बिल्कुल एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ इन्वेस्ट करो, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको सब कुछ, हम आपके साथ है, बस आपको पैसा डालना है। बस अगर किसी की गवर्नमेंट, आप मोदी साहब देखिए, मोदी साहब ये बोल दें कि भैया प्राइवेट सेक्टर से आप फुटबॉल में पैसा लगाओ, तो भैया मोदी साहब के ऐलान को तो एकदम है ना पत्थर की लकीर बन जाएगी। वो तो आएंगे, लोग आएंगे ही, क्योंकि फिर वो जो बात है पूरी गवर्नमेंट के साइड से एक बात ऐलान की गई होगी, तो फिर उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो ऐसे कुछ सऊदी में गवर्नमेंट ने कर दिया, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स वालों को इन्वाइट किया, प्राइवेट सेक्टर्स वाले आएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर्स में ही तो भैया सबके पास पैसा है, बस
कैसे नहीं बढ़ेगा फुटबॉल? कौन रोकेगा वहां की फुटबॉल को बढ़ने से? बताइए आप ही। और आपको पता है कि ला लीगा जो है उनकी पार्टनरशिप हमने भी करी थी, है ना। ला लीगा हमारे इंडिया में आया था, आपको पता नहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी। सऊदी का भी ला लीगा के साथ पार्टनरशिप करी थी उन्होंने। तो उन्होंने इस चीज को कितना अच्छा यूज किया आप सोचिए। 2018 के टाइम पे उन्होंने उनकी कंट्री के 9 प्लेयर्स को ला लीगा 1, 2, 3 डिवीजन जो होते हैं ना, उसमें लोन पर ट्रांसफर किया 6-6 महीने के लिए, ताकि वो और डेवलप हो सके, गेम को, इंटेंसिव गेम को सीख सके। तो ये कुछ यूज उन्होंने किया अपने प्लेयर्स के लिए। तो क्या हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम अगर किसी से पार्टनरशिप करते हैं तो हम खाली पार्टनरशिप कर लेते हैं, पता नहीं किसके लिए, बस वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए कि हमारी पार्टनरशिप ये क्लब से है बस। अरे भैया ये पार्टनरशिप होती क्या? इसको बोलते पार्टनरशिप? आप देखिए सऊदी ने 9 प्लेयर्स अपने 6-6 महीने के लिए भेज दिए उधर, स्पेन में जाओ सीख के आओ। ये होती पार्टनरशिप, उसका यूज किया उन्होंने। तो ऐसा अगर हम किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ऐसा कुछ करो ना कि हमारे प्लेयर्स को बेनिफिट मिल पाए। अभी क्या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के किसको बेनिफिट मिल रहा है बताइए? उनकी फुटबॉल, उनका क्लब हमारे यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बस इससे तो ज्यादा और कुछ नहीं मिल रहा। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? तो हमको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम अगर किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमारे प्लेयर्स जाएंगे ना उधर। ये पार्टनरशिप किस नाम की है? हमारे प्लेयर्स जाएंगे, सीखेंगे, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल रहेंगे और गेम सीख के आएंगे, ताकि हमारे इंडियन फुटबॉल को फायदा हो। तो कहलाएगी वो रियल मायने में पार्टनरशिप। और देखिए आज हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के पास कितने स्पॉन्सर्स हैं? कितना है बताइए, कमेंट में लिख के बताइएगा स्पॉन्सर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब की फुटबॉल टीम के पास 5 स्पॉन्सर्स है। मतलब नाइकी जो किट स्पॉन्सर है वो तो अलग है, उसको छोड़ के 5 उनके पास वहां के स्पॉन्सर्स है उनकी कंट्री के, जिसमें से एक वहां का सऊदी नेशनल बैंक भी है। तो ये इतना अलग लेवल पे वहां पे स्पॉन्सर्स भी उनके साथ, सब लोग एकदम फुल सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है। गवर्नमेंट जुड़ चुकी है फुटबॉल के साथ, गवर्नमेंट जुड़ चुकी है स्पोर्ट्स के साथ। तो जहां की गवर्नमेंट जुड़ गई है वहां उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो सच्चाई से जुड़ी है, ईमानदारी से जुड़ी है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ जैसे कि कुछ भी बोल दिया, हाँ मैं विधायक हूं, मैं यहाँ पर एक स्टेडियम बना के दूंगा आपको, बोल दिया, वो विधायक चला गया, उसके बाद दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा आ गया, लेकिन स्टेडियम का भूमि पूजन तक नहीं होता, है ना। ये होता है हमारे यहाँ पे रियल मायने में स्पोर्ट्स के लिए काम। और वहां पे देखो क्या हो रहा है, वहां पे 2000 करोड़ का बजट है केवल फुटबॉल फेडरेशन का, बाकी स्पोर्ट्स का तो अलग ही कर दो आप, है ना। तो ये होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वहां पर एक आंकड़ा निकला था 2020-21 का, कि सऊदी अरब ने फुटबॉल से कितना रेवेन्यू जनरेट किया था। तो उन्होंने वहां पर 480 मिलियन लगभग डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था, मतलब कि 4000 करोड़ रुपए के आसपास। बताइए 2020-21 में रेवेन्यू इतना जनरेट किया उन्होंने वहां की लीग्स के थ्रू। तो कि हमारे यहाँ की देखो, हमारे यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहें, अगर आप थोड़ा सा पॉपुलर कर दो क्रिकेट जैसा, क्रिकेट में कैसे रेवेन्यू आता है सोचो। अरे भैया 4000 करोड़ ये चिल्लर है हमारे सामने, 4000 करोड़। फिर ऐसा यूं ऐसे चुटकियों में है ना, इतना खतरनाक लेवल का हम देंगे ना रेवेन्यू एक एक क्लब को, एक एक स्पॉन्सर को, कि साला सोचेगा कि भाई ये था, ये कहाँ था, फुटबॉल अभी तक पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया था। क्योंकि देखिए फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि जिसको नहीं समझ में आता ना, अगर वो बैठ जाए ना 10 मिनट, साला पूरा 90 मिनट बाद उठेगा। तो इतना मतलब कि उस गेम में ऐसा है कि वो ऐसा अट्रैक्ट करता है ना, ऐसा खींचता है ना, ऐसा नशा है ना फुटबॉल। तो जो फुटबॉल का नशा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, तो वो नहीं, सस्ते नशे पहुंच रहे लोगों तक, बच्चों तक, तब कहाँ से फुटबॉल बढ़ेगा। तो ये कुछ आपको मैंने बताया कि इस तरीके से जो चीजें हो रही है वहां पर, ग्रास रूट डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी अच्छा काम हो रहा है। और अब तो वहां पर वुमेन्स लीग भी चालू हो चुकी है। मतलब पहले वहां पर रेस्ट्रिक्शन वगैरह थे महिलाओं के ऊपर, अभी वुमेन्स लीग भी आ गई। तो धीरे से आप देखिएगा वुमेन्स फुटबॉल में आगे ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो वहां पर बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके पुरुष, पता नहीं सब लोग का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट एकदम तगड़े लेवल पे है। और अभी कुछ सालों में आपको और आगे दिखेगा सऊदी अरब, क्योंकि जैसा उनका विजन चल रहा है, विजन 2030। बाकी हम इंडिया में क्या कर रहे हैं ये सोचने वाली बात है। इंडिया में हम क्या विजन है हमारा, देखते हैं क्या रोड मैप लेकर आती है AFF। और वो रोड मैप आएगा भी तो क्या, नेक्स्ट 4 साल का रोड मैप रहेगा वो, जब तक कल्याण चौबे साहब की सरकार है। अब मान लो कि नया आ जाएगा प्रेसिडेंट, वो उसका नया रोड मैप लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया 2030 का विजन है, तो सबका रोड मैप हो गया हो, अब वो कोई सा स्पोर्ट्स हो। तो अभी काफी चीजें हैं, हम तो भैया बहुत ही लैग कर रहे हैं। हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है अभी इन कंट्रीज से। हमारा यही कि अभी हम जो हमसे नीचे हैं हम उनसे ऊपर रहें और थोड़ा और ग्रो करें और इनके आसपास पहुंचने की कोशिश करें लटक वटक के। बस वो हमारी अभी चाह है, हमारी वही पहुंच चल रही है अभी। अब बस रोड मैप के आने का इंतजार तो मैं कर रहा हूं कि भैया क्या ऐसा लेकर आने वाले हैं कि हमारे देश की फुटबॉल आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब में क्या चीज चल रही है फुटबॉल के लिए, किस लेवल का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, किस लेवल का पागलपन बोलेंगे आप, गवर्नमेंट, फुटबॉल एसोसिएशन, सबका मिली भगत। तो ये सब चीजें हैं जिससे सऊदी अरब की फुटबॉल आज ग्रो कर रही है। तो अर्जेंटीना को हरा के उनका जो इतनी मेहनत का फल था वो मिला उनको, कि भैया इतने सालों से उनकी जो मेहनत चली आ रही थी, इतना इन्वेस्टमेंट था,
वो मिला, वहाँ की पब्लिक भी खुश हुई, वहाँ की गवर्नमेंट भी खुश हुई, वहाँ के प्लेयर्स भी खुश हुए। तो अब आप बताइए हमारी भारतीय फुटबॉल को आप इससे कैसे कंपेयर करना चाहेंगे, अगर आप करेंगे तो, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, और हमको क्या क्या करना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से बताइए, अभी वो बाकी चीजें मत बताइए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमको क्या करना चाहिए ये आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।